नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ एक ऐसी अतृप्त डायन की जिसका खौफ आज भी बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती गांव में फैला हुआ है। इसे लोग रक्तमुखी डायन कहते हैं। सालों पहले गढ़कुंडार नाम के एक गांव में एक औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने जादू टोने के शक में जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने शाप दिया कि वो हर पीढ़ी के सबसे तंदुरुस्त आदमी का कलेजा खाएगी। तब से हर काली अमावस्या को वह गांव की गलियों में निकलती है। कहानी शुरू होती है सुमित से, जो एक फौजी था और लंबे समय बाद अपने गांव लौटा था। वह लंबा चौड़ा और निडर था। उसके बड़े बुजुर्गों ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि सुमित, रात को अगर कोई जानी पहचानी आवाज तुझे पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। वह डायन किसी का भी रूप ले सकती है। वो काली परछाई रात के 2 बजे थी। सुमित अपने घर के आंगन में सो रहा था। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा सुमित, जरा बाहर आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सुमित हड़बड़ा कर उठा और आवाज की दिशा में भागा। भागते भागते वह गांव के पुराने खंडरनुमा कुएं के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि उसकी माँ पीठ करके खड़ी है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? सुमित ने ऐसा पूछा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह आकृति धीरे धीरे लंबी होने लगी। 7 फुट, 8 फुट और 10 फुट। उसकी माँ का शरीर फटने लगा और उसमें से एक बेहद डरावनी, सूखी हुई और काली चमड़ी वाली डायन निकली। डायन का असली रूप। सुमित जम गया। डायन का हुलिया रूह कपा देने वाला था। उसकी जीभ उसके सीने तक लटक रही थी, जिससे काला खून टपक रहा था। उसकी उंगलियां नहीं, बल्कि हड्डियों के लंबे नुकीले पंजे थे। उसकी खोपड़ी पर मांस नहीं था, बस सफेद बाल बिखरे हुए थे। उसकी सबसे खतरनाक बात उसकी आंखें थी। वे गड्ढों की तरह गहरी और बिल्कुल सफेद थी। यह हवा में लहराते हुए सुमित की तरफ बढ़ी। सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन डायन ने अपनी लंबी जीभ से सुमित का पैर जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ की सिल्ली। बचाव और दहशत। सुमित ने अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला और अपनी पूरी ताकत से उस जीभ पर वार किया। डायन एक ऐसी चीख मारी जिससे गांव के सारे कुत्ते रोने लगे। वह धुएं की तरह गांव में गायब हो गई, लेकिन जाते जाते सुमित की छाती पर अपने पंजों से शून्य का निशान बना गई। अगले दिन सुमित को तेज बुखार चढ़ गया। हकीम ने बताया कि डायन ने उसका सत्व अर्थात आत्मा का अंश खींच लिया है। सुमित बच तो गया, लेकिन वह कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। वह आज भी रातों को उठकर चिल्लाता है, क्योंकि उसे अपने कमरे के कोने में वह 10 फुट लंबी छाया खड़ी दिखाई देती है। अकेले अंधेरे रास्ते पर चलते समय कभी भी सुगंधी अर्थात इत्र सेंट न लगाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।